ओम ओम विश्वानि देव सवितर्दूरिकानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। आज का विषय रहेगा विद्या का नाश नहीं होता। आज ये भी दर्शन पर आज ये विषय रहेगा विद्या का नाश नहीं होता। देखिए, मनुष्य जो कुछ देखता है सुनता है उस सब का संस्कार उसके आत्मा पर पड़ता है। जो भी जैसी भी हमारी आदतें व्यवहार हैं कर्म हैं उसका जो संस्कार है आत्मा पर पड़ता है। और साधारण रीति से यही भासता है कि जो कुछ हम देख सुन रहे हैं वह क्रिया उतने ही समय के लिए है जितने समय तक वह देखने सुनने का कर्म चल रहा है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हमने किसी स्थान विशेष में कोई वस्तु देखी और देखकर हम चले आए, फिर उसका कोई विचार नहीं उठता। किंतु कभी कभी सहसा अथवा किसी कारण से उसकी स्मृति जा खड़ी होती है। यह कैसे होता है? देखने की क्रिया तो कभी की नष्ट हो चुकी, अब फिर उसके संबंध में यह स्मृति कैसे उत्पन्न हुई? मानना पड़ता है कि जो कुछ हम देखते सुनते उस सब का एक संस्कार आत्मा पर पड़ता है, जो अनुकूल साधन पाकर स्मृति के रूप में जाग खड़ा होता है। भाव यह निकला कि हमारी सारी क्रियाओं चेष्टाओं की आत्मा पर एक अमिट सी छाप पड़ती है जिसका मिटाना सरल नहीं है। देखिए, ये आत्मा में बहुत अनंत शक्ति है। जैसे ये कंप्यूटर है हमारे, और इनमें कितना ही भी बातें भरे जाएं और कितना ही इनमें करे जाएं, ये कभी भी भरते नहीं। इसी प्रकार आत्मा भी में भी बहुत शक्ति है। अनंत जन्मों के अनंत युगों के हमारे संस्कार अभी इस आत्मा में है। कभी कभी वो सहसा कहीं हमें कोई ठोकर लग गई, बहुत दिन के बाद उस रास्ते पे निकल रहे हैं तो हमें उस रास्ते में ये पता लगे कि यहाँ मेरी ठोकर लगी, चाहे आप 10 साल के बाद भी जाएँ, तो वो संस्कार खत्म तो नहीं हुए। ऐसे ही जो वर्तमान युग में हमारा जीवन अब चल रहा है, ये आत्मा में संस्कार बन रहे हैं। इन संस्कारों के ही द्वारा आपका अगला जन्म होगा, ये आपका स्वभाव और गुण बन रहे हैं। इसीलिए हमें कोई गलत आदतों को अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। केवल काम की बातें वो भी धर्म युक्त हों, सत्य हों, न्याय हों, युक्त हों, उनको रखना चाहिए। विद्या ग्रहण करना भी एक क्रिया है, चेष्टा है, उसकी भी आत्मा पर छाप पड़ती है, संस्कार पड़ता है, और वह संस्कार अमिट सा है। इसीलिए वेद ने कहा है कि नातः न संति, वे विद्या की छापें नष्ट नहीं होती। संसार का धन, प्राकृतिक संपत्ति, भौतिक वृत्ति काल पाकर नष्ट हो जाती हैं, और जहाँ संयोग है वहाँ वियोग असंभावी है। धन संपत्ति आज एक के पास है, कल वह चला चंचला उसे छोड़कर दूसरे के पास चली जाती है। वेद ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, ये सारी संपत्ति छूट जाती हैं, लेकिन आपका जो ज्ञान है वह अनंत जन्मों तक साथ देगा। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करो, वेदों का करो। पहले नंबर तो ये स्कूलों की शिक्षा ही नहीं है। जितना भी वर्णन आ रहा है, जितनी बातें आ रही हैं, वो वेद की शिक्षा की है। धन तो रथ के पहियों की भांति लोटपोट होते रहते हैं, दूसरों के पास जाते रहते हैं। आज एक धनी है, कल वही निर्धन है, और धन
संयोगिक पदार्थ है। संयोगिक का वियोग होकर ही रहता है, किंतु विद्या का नाश कैसे हो, वह आत्मा का गुण है। धन संयोगिक है, चोर उसे चुरा सकता है, किंतु विद्या को चोर नहीं चुरा सकता। यहाँ कहीं दे दभाती तस्कर है, चोर नहीं दबा सकता, डाकू नहीं छीन सकता। और मानो इस मंत्र के इस चरण का अनुवाद भी किसी कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है। तो इसलिए कि चोर की दृष्टि में आती नहीं और देने से बढ़ती है, और सृष्टि नाश होने पर और नष्ट नहीं होती है। विद्या के तुल्य ऐसी और कौन वस्तु हो सकती है। किसी विरोधी शत्रु का नाम क्या सामर्थ्य है जो विद्वान को दबा सके या विद्या का तिरस्कार कर सके। तो देखिए, विद्या का नाश कभी नहीं होता। अभी विद्या का मैं लक्षण बताऊं कि जो मान लीजिए बच्चा जब जन्म लेता है, वो भी उसके अंदर प्राचीन विद्या प्राचीन गुण होता है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। एक माता पिता के 4 बच्चे हैं और चारों को समान प्रकार का भोजन, माता पिता का प्यार, सब कुछ मिलता है, लेकिन उनके विचार एक नहीं हो सकते। और एक स्कूल के अंदर एक टीचर जो है 10 बच्चों को समान मात्रा में पढ़ाता है, एक जैसी किताब है, एक जैसा ही ब्लैक बोर्ड पे सब पढ़ाता है, लेकिन कोई दुनिया का टीचर जो है 10 बच्चों को समान मात्रा में पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उनके जो गुण हैं वो प्राचीन जन्मों के गुण हैं। कोई बच्चा थोड़े समय में समझ लेता है, कोई उससे ज़्यादा समय लेता है, कोई ऐसा निर्बुद्धि होता समझ नहीं पाता। ये कारण क्या है? हमारे अनंत जन्मों के संस्कार आत्मा में है। कोई दुखदाई शत्रु विद्या का नाश नहीं कर सकता। विद्या के बल से मनुष्यों में उत्तमता, श्रेष्ठ गुणा का विकास होता है, और विद्या के कारण महाविद्वानों, ज्ञानियों की संगति में बैठने की योग्यता प्राप्त होती है। विद्यादान के कारण उसके पास गुणग्राही सज्जनों का सदा जमघट रहता है, और वह उभयतः आदर का पात्र होता है। विद्वान और विद्यार्थी दोनों ही वर्ग उसका सत्कार करते हैं। विद्वानों की संगति से उसे दान देने, विद्यादान की उत्तेजना मिलती है और वह देता है। वेद कहता है, देवांश्च याभिश्चर जयते ददाति च। जिनके द्वारा विद्वानों का संग करता है और विद्यादान करता है, किसी कवि ने मानो इसी मंत्र चरण का आशय ही कहा है कि संयोजति विद्येव नीचक गापी नरम सरित समुद्र में दुर्घर्षम निरपम भाग्यमते परम। जैसे नदी नीचे जाने वाली नदी समुद्र, और जैसे महस्य जलाशय से जा मिलती है, इसी प्रकार विद्या चाहे वह नीच पुरुष में क्यों न हो, वह उस विद्यावान को राजा से मिला देती है, और फिर भाग्य से। तो देखिए भाई, जहाँ एक राजा होता है, राजा अपने देश में पूजा जाता है, अपने क्षेत्र में पूजा जाता है, और कोई गांव में धनवान व्यक्ति है, उससे हम लाभ ले रहे हैं तो बाकी हम पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन जो विद्वान है, वेदों का है विद्वान, ये अंग्रेजी या ऐसी शिक्षा का विद्वान ये है ही नहीं। वेदों के विद्वान को विद्वान माना, वो कहीं भी दुनिया में चला जाए वो सम्मान पाएगा। राजा तो अपने देश में ही पाएगा सम्मान, जहाँ राज्य करता है, जहाँ लोग उससे फायदा उठाते हैं। लेकिन विद्वान की पूजा हर जगह होती है। कहीं किसी को भ्रम न हो जाए
कि जैसे धन संपत्ति दान देने से घट जाती है, जैसे किसी के पास 1 करोड़ रुपये हैं और वह यदि 50 लाख किसी को दे दे तो उसके पास शेष 50 लाख रह जाएंगे। या किसी के पास भाई 50,000 बीघे ज़मीन है और उसमें से वह दान 1000 बीघे कर दे तो उसके पास 40,000 बीघे रहेगी, शेष रह जाएंगे। इसी प्रकार संसार की दूसरी संपत्तियों की दशा है, वे देने से घटती हैं, अवश्य घटती हैं। ऐसे ही विद्या भी दान देने से, बांटने से घट जाती होगी। वेद इस भ्रम का मानो निराश करता हुआ कहता है। तो देखिए, लोगों में यह भ्रांति है कि कहीं मैं ज्ञान दूसरे को दूंगा तो मेरे पास ना रहेगा, ऐसा नहीं है। और चीज़ें तो घटती हैं और विद्या जितना तुम दूसरों को ज्ञान दोगे उससे अधिक आपके पास आ जाएगी। योगिकता भी सत्यते गोप्यते है सह, ऐसा ज्ञानपति ज्ञानवान विद्या का निरंतर दान करने वाला, ज्ञान धन का धनी, निरंतर विद्या से समृद्ध रहता है। अर्थात देने से विद्या बढ़ती ही है, घटती नहीं। अतः विद्यार्जन में पुरुषार्थी होकर विद्या दान में उससे भी अधिक उद्योग करो, वेद कहता है। तो देखिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना चाहिए। और शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर, 100 हाथों से कमा 1000 हाथों से बिखेर दान कर, यह वचन कदाचित विद्या के संबंध में ही है। और किसी कवि ने विद्या की महिमा गाते हुए कहा है, ऐसा बहुत तो हर जगह आता है कि भाई तुम 100 दोगे तुम्हें 1 लाख मिलेगा, लेकिन यहाँ विद्या की बात है। विद्या देने से घटती नहीं है और विद्या जितना आप खर्च दूसरों को दोगे ज्ञान, उतना तुम भी ज्ञानी बन जाओगे। तो विद्या जितना भी जो कर सके, ये सब विद्या का हमें वो करना चाहिए। भाई जितना हमारा ये साधु समाज है, जब पहले ये 4 श्रेणी है मनुष्य की, 4 अवस्थाएं हैं, तो उसमें पहली अवस्था में पढ़ना पढ़ाना, और उसके बाद फिर हम गृहस्थ में गए, गृहस्थ का भोग करके, और जब घर की जिम्मेदारी खत्म हो गई तब ये संन्यास और वानप्रस्थ है। हम सन्यासी वानप्रस्थी बन करके वेदों को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हम वेद का संसार में बांटें, तो वास्तव में शांति आएगी और ज्ञानी लोग पुरुष हो जाएंगे। फिर कोई किसी के चोरी वोरी और गलत कार्य क्यों करेगा? यह अज्ञानता के कारण सारे होते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा, ये सोच लेगा कि भाई ये गलत काम है, इसे तू मत कर, तो नहीं करेगा। तो देखिए, ये साधु समाज का काम था। ये हमारे मंदिर थे, जितने धार्मिक स्थल हैं, ये सब उनमें विद्वान लोग बैठें और वहाँ सत्संग हुआ करें, तो तब बहुत लाभ हो जाए। जातिर्विवेणं यते नेव चोरेणापि न नीयते दाने नेव क्षये याति विद्या रत्नम महाधनम। तो इसलिए विद्या रूपी महाधन की संबंधी लोग बांट नहीं सकते, चोर इसे ले जा नहीं सकता और दान से यह नष्ट नहीं होती। कितना बढ़िया विद्या के बारे में हमारे ऋषियों ने हमें विचार दिया है कि इसको तो न चोर ले जा सकता, न राजा छीन सकता, न राजा इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगा है। टैक्स कैसे लगाएगा कुछ पता ही ना। तो इसलिए ना भाई बांट सकता। और कहीं विदेश में चले जाओ तो वहाँ जो है विद्या आपका साथी है विद्या। और जैसे गाय दूध देती है, जहाँ ले जाएं वहीं गाय का दूध निकाल लें, इसी प्रकार विद्या भी एक दूध देने वाली गाय है। तो हमें विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक हमारे शरीर काम करे,
आँख नाक सब काम कर रहे हैं, यंत्र सारे ये, तो हमें विद्या पढ़ते ही रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करते करते आप बहुत ज्ञानी भी बन जाएंगे। न चोर हरे न च राजहरे न भ्रत भाचम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसे चोर नहीं चुरा सकता, राजा नहीं छीन सकता, भाई नहीं बांट सकते, फिर इसका कोई भार भी नहीं है, कोई वजन भी नहीं है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ ली घना वजन हो गया, ऐसा भी नहीं है। व्यय करने पर नित्य बढ़ती है। अतः विद्या रूपी धन सब धनों में प्रधान है, मुख्य है। तो देखिए कहते ना, विद्या का दान, जितने भी संसार के दान हैं, सब में उत्तम दान विद्या का है। जो हम अच्छे अच्छे विद्यालय बना करके और वैदिक संस्कृति का ज्ञान दें, तो इससे उत्तम कोई काम ही नहीं है संसार का। ये काम मुक्ति का काम है, ऐसा करने से ही मुक्ति प्राप्त होगी। आप यह जवन करते हैं वो भी जो है अच्छा कार्य है, मुक्ति का ही है। जितने कल कारखाने वे सब मुक्ति के ही उसमें जाते हैं उनके श्रेय। तो इसलिए हमें विद्यादान ज्ञान जो है बांटना चाहिए। इसीलिए विद्या की वृत्ति में सदा उद्योग करना चाहिए, क्योंकि वैदिक धर्म का विद्या के साथ अविर्भाव संबंध है। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षणों में विद्या को स्थान दिया है। तो महर्षि मनु कहते हैं, धरती क्षमा दमो अस्तेयम सोच मित्रय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति धीरज और हौसला। तो हमें ये धीरज धैर्य और हौसला, कार्य में विघ्न आने पर न घबराना। धैर्य का अर्थ है हम कार्य करते करते विघ्न भी आ जाते हैं तो हमें घबराएं नहीं। और फिर क्षमा सहनशीलता, हम सुख दुख को सहनशीलता, मान अपमान को और सुख दुखों को हम सहन करते हुए इसको क्षमा कहते हैं। दम, मन को वश में रखना। देखिए मन को वश में क्या है, मन को जो है बुराइयों में न जाने देना, अच्छाइयों में लगाना और मन की चंचलता दूर करना, इसको जो है दम कहते हैं। मन को जो है अपने केंद्र में रखना, अच्छाइयों में रखना, उसको दम कहते हैं। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। हम गलत कार्यों का इस्तेमाल न, पराये धन का अनुचित रीति से प्रयोग न करना। देखिए कहीं हम छल कपट से बहका करके और दूसरे के कार्य को हरण करते हैं तो वो अच्छा विचार नहीं है, इसको चोरी कहते हैं। अब आता है सोच। सोच कहते हैं अंदर और बाहर की शुद्धता। हम अंदर से भी अपनी इंद्रियों को, अपने पेट को साफ रखें और बाहर शरीर और विचारों को सही रखें, तो उसको सोच कहते हैं। निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना और अपनी इंद्रियों को वश में रखना। और ब्रह्मचर्य, धी बुद्धि विद्या ज्ञान सत्य, जो पदार्थ जैसा है उसे ठीक ठीक जानकर वैसा मानना कहना, इसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि से हम प्रति कार्य को, जितना दिन भर कार्य करते हैं उसको हम विचार करके करें। इस कार्य के करने से मुझे क्या लाभ होगा, इसके ना करने से क्या हानि होगी, इस प्रकार विचार करते हुए जो धर्म के अनुकूल कार्य हों, सत्य हों, उन्हीं कार्यों को करें। जिसमें कहीं मेरा तो भला हो रहा है और कहीं पड़ोसी को नुकसान हो रहा है तो वो कार्य धर्मयुक्त नहीं है। अक्रोध, क्रोध न करना, कभी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हमारा जीवन में बहुत बड़ा शत्रु है और
क्रोध के कारण हमारे शरीर के अंदर जो उष्णता हो जाती है, उससे मनुष्य जो क्रोध में बहुत कार्य गलत कर देता है। तो एक व्यक्ति तो ये कहता है कि जब बहुत क्रोध आ रहा हो और उस क्रोध में कोई तुम उस व्यक्ति के खून के इंजेक्शन लगाए जाएं क्रोधी के, तो 1000 आदमी मर जाएंगे। एक इतना हानिकारक है क्रोध। तो हमें ये क्रोध को भी मन में विचार में रखना चाहिए और मन वचन तथा कर्म से किसी को दुख न देना। किसी को हम गाली बदतमीजी बोल करके हम किसी को कष्ट न दें, अर्थात अहिंसा। ये अहिंसा में आता है, इस उसमें सहनशीलता में तो भाई राम का जैसा चरित्र कहीं नहीं मिलता। जिस समय अभी राम की जो वो राज तिलक के लिए तैयारियां हो रही थी और एक दिन पहले राम और सीता ने व्रत भी किया। व्रत इसलिए कि आत्मा की शुद्धि हो जाए, जो हम विचार उसमें डालना चाहते हैं, जिसके लिए हम संकल्प ले रहे हैं, वो संकल्प हमारा खरा उतरे इसलिए। और देखिए, जब श्री राम को राज तो मिला नहीं और मिला वनवास, तो उस समय अगर कहीं आज की स्थिति में ऐसा हो जाए, मैं कहूँ परिवार सारा ही खत्म, आपस में लड़के कर लेंगे और ये सब तो यहीं रहेगा। तो वो ऐसी बात नहीं थी। ये सहनशीलता हमारे जीवन में होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते। लोग रोज आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चा है क्लास में फेल हो गया, आत्महत्या कर ले, अरे तू अगली बार पास हो जाइयो, मेहनत कर। तो इसलिए बहुत सारी बातें, कोई काम फेल हो गया, कोई फैक्ट्री फेल हो गई, कोई कर्जा ज़्यादा कर लिया, अरे फिर यत्न करो, फिर उसे शांति में लाओ। लेकिन ये मानव जीवन बहुत अमूल्य जीवन है, ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। वेद का मुख्य अर्थ भी विद्या का साधन है। तो देखिए, वेद में तो प्रत्येक वेद मंत्र विद्या का ही कह रहा है। और वेद जो है ना, ये वेद की वाणी ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर ने ज्ञान ऋषियों की आत्माओं में दिया, उस ज्ञान को ऋषियों ने प्रकाशित किया, वो वेद का ज्ञान है। विद्या के बिना मनुष्य तप रह नहीं सकता। मनुष्य जो मनुष्य का स्वभाव है, अतः वेद और वेदानुकूल शास्त्र विद्या पर बहुत बल देते हैं। देखिए क्या है कि मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? मनुष्य इसका नाम इसलिए है कि ये मननशील है, ये विचारवान है। जो कार्य करेगा वो सर्वहित में करेगा, धर्म के अनुकूल करेगा, असत्य नहीं करेगा। और जो ऐसा नहीं करते, तो जो जिनका पशुओं जैसा व्यवहार है, उसको तो महर्षि देव दयानंद पशुओं का भी बड़ा भाई कहते हैं। इसलिए ज्ञान और अज्ञान की बात है। भाई मनुष्य का तो नाम इसलिए पड़ा है कि मननशील विचार करके ही कार्य करता है, अच्छाई बुराई जान के कार्य करता है। और किन्हीं उसमें तो मनुष्य भी बहुत, वो पशु भी बहुत अपनी जगह अच्छे हैं। देखिए गाय है, गाय के आगे तंबाकू डाल दो, गाय खा नहीं सकती। और मनुष्य जो है तंबाकू खाता है, जो नुकसान करता है, सारे दिन वातावरण दूषित कर रहे हैं, सिगरेटें और इनका बीड़ियों का धुआं उड़ा करके, बताओ इससे 1% भी कोई लाभ हो? तो इसलिए अब शराब है, शराब पी करके हानि होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और पति पत्नी का प्यार खत्म हो जाता है। कई बार तो परिवार खत्म हो जाते हैं, परिवार के परिवार नष्ट करती है। और क्योंकि जब बुद्धि तो है मनुष्य में, बुद्धि अगर बिगड़ गई तो आदमी फिर उल्टा चलने लगता है, क्रोध अहंकार बढ़ जाता है। तो हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो विद्या के इस महत्व को जान विद्या के ग्रहण और प्रचार करने में सबको यत्न करना चाहिए। देखिए, मैं महर्षि देव दयानंद कहते हैं कि जो दूसरे नियम में कि विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश। हमें हमेशा जहाँ कहीं छली कपटी लोग हों तो उनको समझाना चाहिए, और जो जहाँ विद्या के विद्वान हों उनका उत्साहपूर्वक सत्कार सम्मान करें। तो वास्तव में ये संसार बहुत योगी तपस्वियों का बन जाएगा। कारण क्या रहा है जो आज अपराध इतना बढ़ रहा है? वो सारी कमी विद्या की है।
ये विद्या ही सुधर जाए। जितने हमारे कॉलेज हैं, इन कॉलेजों में जो विद्या की पढ़ाई प्रारंभ करती जाए। अच्छा, एक बात सुनो, सारी उम्र पढ़ा और बहुत डिग्रियां प्राप्त की, वो ये नहीं जाना कि तू संसार में क्यों आया है। वो ये नहीं जान रहा, वो ये समझ रहा है जो शरीर है यही मैं हूँ, इसी से खूब अपना खाओ पियो मौज ले लो। ना ये समझ रहा कि ये संसार किसने बनाया है, इसका कोई नियंत्रणता कोई और है क्या, कोई न्याय करता है, और ये संसार किस लिए बना ये भी नहीं समझ रहा। केवल आविष्कार तो बढ़ रहे हैं, बहुत आविष्कार तो खूब हुए हैं, लेकिन मानवता का एक पतन हो रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, सब जो है वेदों को पढ़ो, वेदों की तरफ लौटो। जिन ऋषि मुनियों की पूजा कर रहे हो वो सब ने वेदों को पढ़ा। अब जैसे भाई अब नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गावती के व्रत हैं। दुर्गावती ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, और लेकिन उसने अपनी मातृभूमि को कहीं शत्रुओं के कदम नहीं रखने दिया। इसलिए हम उस देवी की पूजा करते हैं भाई, जो हम महापुरुष हुए हैं, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो मैं ये कहता हूँ कि जो विद्वान हैं वो इस तरफ जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। मैं स्वाध्याय काफ़ी किया, तो मैं एक ना विचार आया कि तू जब मर जाएगा तो ये तो सब तेरे साथ ही चला जाएगा, इसीलिए कुछ लोगों में तू विचार कर। तब मैंने जो है ये अपना वो बनाया आर्यवेद दर्शन चैनल। मैंने कहा चलो जितना सीखा है कुछ अपना बताते रहेंगे, जो समझ लेंगे वो समझ लेंगे। तो इसलिए इस संसार के लोगों, सत्य का ग्रहण करना, असत्य को छोड़ना, ये मनुष्य मात्र का परम धर्म है। तो हम अगर ऐसी व्रतियों से, हमारे राजा भी ऐसे नियमों का पालन करें और शिक्षा में सुधार लाएं, तो निश्चित ही सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। शिक्षा के बिना कोई मनुष्य बनता नहीं। देखिए, एक बच्चे को जन्म के पश्चात जंगल में छोड़ दिया जाए, खाने पीने के वहाँ सामान रख दिया जाए, तो वो बच्चा ज्ञानी नहीं बन सकता। अगर ऐसे बच्चा ज्ञानी बनता या ज्ञान लेके आया होता तो फिर विद्यालय चलाने की आवश्यकता है। तो इसलिए विद्यालयों में अगर हम अच्छे धार्मिक ग्रंथों का, अच्छे विद्वान जो शिक्षा दें, तो निश्चय सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। और विद्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक ये आत्मा में गलत संस्कार हैं, तब तक ये अविद्या है, और तो ये हमें मुक्ति की तरफ नहीं जाने देते। मुक्ति तो मिलेगी हमारे अच्छे कर्मों से, ये तो घटिया कर्म तो हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। इसलिए संसार के लोगों, ये विचार करो, चिंतन करो। मैंने जो आज का विषय था कि ये विद्या का नाश नहीं होगा। देखिए, मैंने बहुत सारे उदाहरण दे करके बच्चे का उदाहरण दिया, जो आज में वर्तमान इस शरीर में मेरा जो कर्म बन रहा है, चल रहा है, मेरे मृत्यु के बाद ये आत्मा में ये संस्कार रहते हैं, और संस्कार रहेंगे, अगले जन्म में फिर प्रारंभ करेंगे। देखिए, अगले जन्म की तैयारी आप इसी जन्म में करेंगे। अगर कहीं अच्छे कर्मों को करते जाएंगे तो आपका अगला जन्म भी बढ़िया होगा, क्यों परमात्मा देता ही कर्म का फल है। और जो स्वाभाविक गुण जो इसमें आत्मा में होता है अच्छे कर्मों का, तो फिर ऋषि मुनियों का जन्म मिलेगा। और जब पाप इसमें न्यून रह जाता है, क्योंकि पूर्णतः तो 100% नहीं हो सकते ख़त्म, पर न्यून में रह जाएगा और पुण्य अधिक होंगे तो ये आत्मा मुक्ति में जाएगा। तो इसलिए मुक्ति का यत्न किया करो। इस संसार के जन्म मरण से, बंधनों से छूट जाओ। केवल बंधनों से छूटने का कारण, मुक्ति का कारण केवल विद्या है, और विद्या को ग्रहण करो, वेदों को पढ़ो, निश्चित कल्याण होगा। मैं इतना कह करके ओम शांति।